हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आना अग्रवाल फिर से आपके साथ बायो की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स दांत और जीभ के बारे में जानेंगे। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, दांत होते हैं, दांत का काम कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसकी जो प्रोसेस होती है ना, वो केवल और केवल आपकी बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? बकल कैविटी, मुख गुहिका। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन itself, or we can say only starts with buccal cavity। किससे? बकल कैविटी से। अब एग्जाम में कभी आपके में क्वेश्चन आए कि जो फूड होता है उसकी जो पाचन की प्रक्रिया है कहाँ से शुरू होती है, तो आपको क्या बताना है? बकल कैविटी बताना है, यानी कि मुख गुहिका से हमेशा इसकी शुरुआत होती है। क्लियर? अब आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि बकल कैविटी को हमने कैसे और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्या ये चीज़। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में। ये मैंने आपका फिर से यहाँ पे क्या लिख लिया? बकल कैविटी। क्या लिख लिया? बकल कैविटी। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पहला आपका हो गया टंग और दूसरा आपका हो गया टीथ। टंग सबको पता है क्या होता है? जीभ। और टीथ मतलब मुंह, सॉरी दांत, सॉरी ठीक है, जो कि मुंह के अंदर होते हैं। यहाँ पे आपका हो गया मुख गुहिका। हमने पढ़ लिया मुख गुहिका यानी कि मुंह के अंदर वाला हिस्सा। गुहिका का मतलब क्या होता है? गुहिका का मतलब एक तरीके से गुफा होती है। तो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स के अंदर हमारा जो मुंह होता है वो एक तरीके से गुफा ही तो है, जिसमें दांत भी होते हैं, जीभ भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो उन सबको हम एक तरीके से गुफा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने इसको क्लासीफाई कर दिया दो पार्ट्स में। पहला आपका हो गया टंग, दूसरा आपका हो गया टीथ। तो चलो टंग से इसकी शुरुआत करती है कि टंग से हमें स्वाद कैसे आते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि खाना मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है, कैसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके यहाँ पे लिख लिया टंग। क्या लिख लिया? टंग। तो टंग में आपके बेसिकली क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट वर्ड्स, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। ठीक है, स्वाद कलिकाओं को हम कैसे डिवाइड करते हैं? स्वाद कलिकाओं को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपका ऐसे डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में स्वाद कलिकाओं को। तो पहला पार्ट होता है आपका मीठा, यानी कि स्वीट वाला, जिसको हम टिप कहते हैं। ठीक है, फिर आपके होते हैं साइड्स, यानी कि किनारा। जैसे सपोज करो आपकी टंग है, टंग का शेप है, तो आपका जो फ्रंट से है, जो फ्रंट वाला पार्ट है, उससे हमें मीठे का स्वाद आता है। किसका स्वाद आता है? मीठे का। लेकिन टंग को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 में। मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, 4 ही स्वाद बेसिकली हमको पता होता है। तो जो खट्टा और कड़वा स्वाद होता है वो हमारे जीभ के साइड से आता है। जो आगे वाला हिस्सा होता है वो खट्टा और कड़वा दोनों बताता है, आगे और पीछे का, दोनों तरफ का, किनारे का। जो लंबा सा हिस्सा होता है, आगे से छोटा छोटा होता है, आगे और पीछे से, लेकिन फिर लंबा हिस्सा होता है वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कड़वा और आपका खट्टा। ठीक है, सॉरी, कड़वा और खट्टा नहीं, नमकीन और खट्टा। ठीक है, नमकीन सॉल्टी और सौर माने खट्टा।
फिर आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका बेस। बेस यानी पिछला भाग, लास्ट, तो वो आपका होता है बिटर। क्या होता है? बिटर, जिसको हम कहते हैं कड़वा। तो हमने टेस्ट वर्ड के बारे में पढ़ लिया। हमें स्टार्टिंग के जो फ्रंट वाला पार्ट होता है जीभ का एकदम, उससे मीठे का स्वाद आता है, किनारों से हमें नमकीन और खट्टे का, और जो लास्ट वाला भाग होता है उससे हमें कड़वे का या कसेले का स्वाद आता है। तो हमने बकल कैविटी के एक पार्ट को समझ लिया। पहला पार्ट था हमारा टंग, दूसरा था आपका टीथ, टंग और टीथ। मैं इसको आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग स्ट्रक्चर बट यू गाइस कैन ट्राई लिटिल बिट, ओके। अब देखो, ये हमारा हो गया आगे वाला हिस्सा, जिसको हम कह देंगे स्वीट। अब ये आपका हो गया ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हो जाएगा? सॉल्टी। ये वाला हो जाएगा आपका सॉर, दोनों तरफ। इस तरफ भी आपका ये सॉर, इस तरफ भी आपका सॉल्टी। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? बिटर। क्लियर? सॉर, सॉल्टी, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, स्वीट, और ये आपका बिटर। क्लियर? अब आपको हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में। अब तक हमने बकल कैविटी को पढ़ा। बकल कैविटी में हमने दो चीज़ें पढ़ी, टंग और टीथ। बकल कैविटी किसकी शुरुआत होती है? मुख गोयिका की शुरुआत होती है। पाचन की शुरुआत मुख गोयिका से होती है। फिर बकल कैविटी, दो पार्ट, टंग और टीथ। टंग पढ़े, टंग में हमने मीठा, खट्टा, नमकीन, ये चीज़ें पढ़ी। फिर हमने अपना जीभ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, दूसरा पार्ट। टीथ क्या बोलते हैं? दांत। तो बेसिक पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ इसके बारे में। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी बोलते हैं क्या? बताओ, डेंटोलॉजी बोलते हैं? बिल्कुल गलत। दांत जैसे हम पढ़ते कैसे हैं? बेसिकली किसी चीज़ की स्टडी, किसी चीज़ के बारे में, उनके जो स्पेसिफिकली डॉक्टर होते हैं, तो हमें पता है कि जो दांत का डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ टीथ क्या बोला जाता है? डेंटोलॉजिस्ट। हमको पता है कि हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट की स्टडी को? हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो हम अपना बेसिक सेंस लगा के ऐसे टीथ में भी क्या कराते हैं? डेंटोलॉजी। लेकिन इसका रियल डेंटोलॉजी नहीं होता, इसका रियल होता है ओडोंटोलॉजी। क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो गलत बात करके आना। रियल क्या होगा? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। एक और टर्म है आपका यहाँ पे, ओडोंटोब्लास्ट। कौन सा टर्म है? ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो टीथ के ऊपर एक कोशिका होती है, जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी में सेल्स होती है ना, हमारी कोशिकाएं होती हैं, तो जो टीथ के ऊपर जो सेल होती है ना, उसको ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जो हमारे दांतों की ऊपरी परत होती है, दांतों की क्या होती है? ऊपरी परत, वो आपकी इनेमल से बनी होती है, जिसको हम दांतों की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
दांतों का सुरक्षा कवच। क्लियर?